वेदभूषण तिवारी चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस चैनल में आप सभी को यूपी पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आरओ यूपी पुलिस और मोटिवेशनल थॉट्स की वीडियो प्राप्त होती है। मेरे इस चैनल में सभी वीडियो हैंड राइटिंग नोट्स पर आधारित होती है, जो कि आपके सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। विद्यार्थियों में आप सभी के लिए जीएस के सभी पार्ट्स जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, अर्थशास्त्र, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, यूपीजी के करंट अफेयर्स और सीसेट के सभी पार्ट्स जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, रीजनिंग, संप्रेषण आदि सभी प्रकार के विषय की फाइल बनाया हूं। मैं एक एक करके आप लोगों के सामने हर प्रकार की फाइल की वीडियो पेश करूंगा। इन सभी वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इन फाइलों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में नीचे लिंक दी गई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते। थे तो आइए शुरू करते हैं। मुद्रा और चलन में अंतर, मनी एंड करेंसी। चलन, करेंसी, चलन। पत्र मुद्रा जैसे कागजी नोट, धातु मुद्रा जैसे सिक्के, 5 रुपए का सिक्का या कोई अन्य सिक्का, मनी, मुद्रा। पत्र मुद्रा जैसे कागजी नोट, धातु मुद्रा जैसे सिक्के, साख मुद्रा जैसे चेक, ड्राफ्ट, बॉन्ड, जमीन के कागज, एनएससी आदि। धातु मुद्रा, इसमें धातु से बने हुए सिक्के मुद्रा के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। इसका मूल्य व इसकी प्रामाणिकता सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। यह 2 प्रकार का होता है। पहला प्रामाणिक सिक्का, दूसरा सांकेतिक सिक्का। पहला प्रामाणिक सिक्का ऐसे सिक्के जिनका अंकित मूल्य व धातु मूल्य दोनों बराबर होते हैं, उसे प्रामाणिक सिक्का कहते हैं। जैसे स्वर्ण मान सोने के सिक्के, रजत मान चांदी के सिक्के। पहला प्रधान मुद्रा है, दूसरा असीमित विधिग्राह्य। प्रधान मुद्रा, प्रधान मुद्रा उसे कहते हैं जो चलन में ज्यादा हो, जैसे नोट, कागजी मुद्रा। सहायक मुद्रा, सहायक मुद्रा उसे कहते हैं जो प्रधान मुद्रा के सहायक होते हैं, जैसे सिक्के, 1, 2 या 5 के सिक्के। सांकेतिक सिक्का ऐसे सिक्के जिनका अंकित मूल्य धातु मूल्य से अधिक होता है, उसे सांकेतिक सिक्का कहते हैं। जैसे वर्तमान सिक्के, पहला गौण मुद्रा, दूसरा सीमित विधि ग्राह्य। पत्र मुद्रा, कागज पर छपी मुद्रा पत्र मुद्रा कहलाती है। पत्र मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा है। पत्र मुद्रा सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से जारी की जाती है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक है। भारत में पत्र मुद्रा का निर्गमन आरबीआई करता है। भारत में सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमन किए जाते हैं। पत्र मुद्रा के निर्गमन के लिए सरकारी प्रतिभूति आवश्यक होती है। इसके लिए 200 करोड़ रुपए के लिए सरकारी प्रतिभूति आवश्यक है। 200 करोड़ रुपए 115 करोड़ का सोना प्लस 185 करोड़ सरकारी प्रतिभूतियां जैसे बॉन्ड, डिबेंचर, ऋण पत्र इत्यादि। 200 करोड़ रुपए में 115 करोड़ का सोना और 85 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां आवश्यक हैं। पत्र मुद्रा के लाभ,
पत्र मुद्रा से निम्नलिखित लाभ हैं। पहला वहनीयता, दूसरा मितव्ययी, तीसरा संचय की सुविधा। पहला वहनीयता। वहनीयता का तात्पर्य पत्र मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से और सुरक्षित लेके जाया जा सकता है। दूसरा मितव्ययी। मितव्ययी का तात्पर्य कम खर्चीला, अर्थात इसे कम खर्चीला माना जाता है। तीसरा संचय की सुविधा। संचय की सुविधा से तात्पर्य यह है कि इसे कहीं भी सुरक्षित रखा जा सकता है। सिक्कों पर अशोक का चिन्ह 1950 से अंकित किया गया था। भारत में गिलट के रुपए का प्रचलन 1946 से हुआ था। 2 अक्टूबर 1965 को 10 रुपए का सिक्का चलाया गया था। महात्मा गांधी के जन्मदिन के 100 वर्ष पूरे हो जाने पर तथा इसमें गांधी जी की मूर्ति अंकित की गई। ग्रेशम का नियम। जब एक साथ 2 मुद्राएं चलन में हो तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देगी। ग्रेशम महारानी विक्टोरिया के आर्थिक सलाहकार थे। मुद्रा का मूल्य। मुद्रा का मूल्य कभी भी स्थिर नहीं रहता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य हमेशा घटता बढ़ता रहता है। मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। पहला प्राकृतिक कारक। मुद्रा के मूल्य को प्राकृतिक कारक प्रभावित करते हैं, जैसे अच्छी वर्षा, ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, अच्छी फसल आदि। दूसरा ऋतुओं में परिवर्तन। ऋतुओं में परिवर्तन होने के कारण भी मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होता रहता है, अर्थात ऋतुओं में परिवर्तन भी मुद्रा मूल्य को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण माना जाता है। तीसरा विज्ञापन। विज्ञापन भी मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारण माना जाता है। फैशन। चौथा फैशन। फैशन भी मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करता है। मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक। पहला मुद्रा का निर्गमन। दूसरा क्रेता की आय में परिवर्तन। तीसरा विकास का स्तर। मुद्रास्फीति यानी मुद्रा प्रसार, मनी इन्फ्लेशन। मुद्रा प्लस स्फीति अर्थात मुद्रा की मात्रा में वृद्धि यानी प्रसार यानी फैलाव, वृद्धि। मुद्रास्फीति वह दशा है जिसमें मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है और वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। क्राउथर के अनुसार मुद्रास्फीति या प्रसार वह स्थिति है जिससे मुद्रा का मूल्य गिरता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। किनले के अनुसार जब मुद्रा की मात्रा उसके मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है, जिसके फलस्वरूप वस्तुओं के मूल्य बढ़ने लगते हैं, ऐसी स्थिति को मुद्रा प्रसार की स्थिति कहा जाएगा। मुद्रास्फीति के लक्षण। मुद्रा की एक इकाई के बदले में पहले की अपेक्षा कम वस्तुएं प्राप्त होती हैं। लोगों की मौद्रिक आय बढ़ जाती है। वस्तुओं का उत्पादन मांग की अपेक्षा कम होता है।
मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। सार्वजनिक व्यय। मुद्रा प्रसार की अवस्थाएं: पहला रेंगता हुआ प्रसार, दूसरा चलता हुआ प्रसार, तीसरा दौड़ता हुआ प्रसार, चौथा सरपट दौड़ता हुआ प्रसार। पहला रेंगता हुआ प्रसार: जब मुद्रास्फीति की दर 3% वार्षिक होती है तो उसे रेंगता हुआ प्रसार कहा जाता है। दूसरा चलता हुआ प्रसार: जब मुद्रास्फीति की दर 5% वार्षिक होती है तो उसे रेंगता हुआ प्रसार कहा जाता है। तीसरा दौड़ता हुआ प्रसार: जब मुद्रा प्रसार की दर 10% वार्षिक होती है तो उसे दौड़ता हुआ प्रसार कहते हैं। चौथा सरपट दौड़ता हुआ प्रसार: सरपट दौड़ता हुआ प्रसार में वार्षिक दर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसका वार्षिक दर तेजी से घटता बढ़ता रहता है। मुद्रा प्रसार के कारण। मुद्रा प्रसार के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला सरकारी नीति से जुड़े कारण, दूसरा उत्पादन से जुड़े कारण। पहला सरकारी नीति से जुड़े कारण: घाटे का बजट बनाना, युद्ध काल में व्यय बढ़ जाना, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, नए कर रोपण कर नीति, प्रशासन में शिथिलता, काला धन। दूसरा उत्पादन से जुड़े कारण: उत्पादन में कमी, लागत में वृद्धि, मांग में वृद्धि, साख में वृद्धि। मुद्रा प्रसार के प्रभाव। मुद्रास्फीति या प्रसार से लाभान्वित पक्ष: कृषक, शिल्पकार, कारखानों के स्वामी, ऋणी वर्ग यानी कर्जदार, श्रमिक वर्ग, करदाता यानी टैक्स पे। मुद्रास्फीति या प्रसार से हानि वाले पक्ष: निश्चित आय वाले वर्ग, उपभोक्ता वर्ग, ऋणदाता यानी ऋण देने वाला, सरकार। मुद्रा प्रसार को रोकने के उपाय: पहला मौद्रिक उपाय, दूसरा राजकोषीय उपाय। पहला मौद्रिक उपाय: मौद्रिक उपाय द्वारा मुद्रा प्रसार को रोकना, मुद्रा के निर्गमन को कठोर बनाना, नई मुद्रा का चलन, बैंक दर में वृद्धि, खुला बाजार कार्यवाही, नगद आरक्षी अनुपात में वृद्धि यानी CRR में वृद्धि, साख पर नियंत्रण यानी उधारी पर नियंत्रण। दूसरा राजकोषीय उपाय: राजकोषीय उपाय द्वारा मुद्रा प्रसार को रोकना, संतुलित बजट, ऋण प्राप्ति, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, बचत को प्रोत्साहन। मुद्रा प्रसार को कम करने के लिए उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि मांग के अनुरूप पूर्ति की जा सके। मुद्रा प्रसार को कम करने के लिए सरकार को राजस्व नीतियों में सुधार करना चाहिए। मुद्रा प्रसार को कम करने के लिए सरकार द्वारा कर नीति में सुधार की आवश्यकता है। मुद्रा प्रसार को कम करने के लिए कर वसूली में सख्ती लानी चाहिए। मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सब्सिडी को हर संभव समाप्त कर देना चाहिए। मुद्रा संकुचन यानी मुद्रा अपस्फीति। मुद्रा संकुचन मुद्रा प्रसार की विपरीत स्थिति को कहते हैं। जब किसी देश में मुद्रा की मात्रा उसकी मांग की अपेक्षा बहुत कम होती है तो उसे मुद्रा संकुचन कहते हैं।
मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्राओं व वस्तुओं की सेवाओं में कमी हो जाती है। क्राउथर के अनुसार मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तथा वस्तुओं का मूल्य घटता है। पीगू के अनुसार जब किसी समाज की मौद्रिक आय की तुलना में वहां पर वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पाद अधिक तेजी से बढ़ जाता है तो इससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य गिर जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक। अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में पढ़ते हैं। भारत में एक बेहतर बैंकिंग प्रणाली की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी के लिए हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन की सिफारिश पर भारत सरकार ने आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का संगठन कितने लोगों से मिलकर होता है तो आइए देखते हैं। आरबीआई का संगठन 1 मुख्य गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, 10 वित्तीय अधिकारी भारत सरकार द्वारा नामित, 4 क्षेत्रीय बोर्ड के लिए निदेशक, 1 वित्त मंत्री, टोटल 20 व्यक्ति होते हैं। वर्तमान समय में आरबीआई के मुख्य गवर्नर डी सब्बा राव जो कि इस समय नहीं है। आरबीआई के पहले गवर्नर जेबी स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आरबीआई की भूमिका। आरबीआई के कार्यों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। सामान्य बैंकिंग कार्य, विकास संबंधी व प्रवर्तन कार्य। सामान्य बैंकिंग कार्य, पत्र मुद्रा का निर्गमन करना, भारत का केंद्रीय बैंक, बैंकों का बैंक, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करना, वित्तीय आंकड़ों का संग्रहण करना। दूसरा, विकास संबंधी व प्रवर्तन कार्य, समाज शोधन गृह का कार्य, कृषि साख की व्यवस्था करना, खुली बाजार प्रणाली, ऋण यानी लोन देना, मूल्यवान वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, मौद्रिक नीति अपनाना, पत्र मुद्रा का निर्गमन। अब इसको अगले पार्ट में देखते हैं। आज बस